हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम वर्सेस मनी पर। जैसा आपको पता है कि मनी की अपनी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हम पैसों से रिजॉल्व कर देते हैं। या मान के चलिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप काफी हद तक दुनिया की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिनको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम ये मान के चलते हैं कि आपकी हमारी अपनी लाइफ काफी हद तक आसान हो जाती है अगर हमारे पास पैसा होता है। भाई हम बात करेंगे टाइम की। टाइम एक ऐसी प्रीसियस, अगर हम कहें कि इतना प्रीसियस है टाइम की बात अगर करें कि एक मिनट भी जो आपने अपना वेस्ट किया है या कहीं भी यूजलेस चीजों पर आप स्पेंड कर रहे हैं उसको दोबारा आप वापस नहीं ला सकते। इससे ये तो बात क्लियर है कि टाइम की एक अपनी अलग वैल्यू होती है और मनी की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। जैसे आपको बताया है कि टाइम को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें, उस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे कि हम दूसरों के टाइम को खरीद के अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मे बी अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम इन्हीं पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर है कि टाइम नेवर कम बैक, यानी टाइम जो आपने स्पेंड किया है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। डजंट मैटर कि आपने उसको यूजलेस चीजों पे स्पेंड किया है या फिर इंपॉर्टेंट चीजों पर। इसी तरह से अगर हम बात करें मनी की, तो मनी किसी भी समय आप वापस ला सकते हैं। किसी भी समय मीन्स अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है और वो आपने स्पेंड कर दिया है तो इट मे बी के अगले साल आप 1 लाख रुपए कहीं से भी कमा सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। तो ये तो क्लियर है कि पैसे को जब आप खर्च कर रहे हैं तो ये नहीं सोचिए कि ये वापस नहीं आएगा। वो किसी भी समय अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं तो कभी भी आप उसको वापस ला सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस पे अगर हम बात करें वो है जो टाइम है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। मीन्स अगर प्रेजेंट में 1 आवर है, पास्ट में भी 1 आवर रहेगा, फ्यूचर में भी 1 आवर रहेगा। तो वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम बात करें वहीं पर मनी की, तो जो पैसा है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल से समझे, आप आज देखेंगे मार्केट में कि किसी पर्टिकुलर आइटम का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। साल 2 साल के बाद आप जाएंगे उसकी कॉस्ट 110 रुपीज हो सकता है, मे बी कि 150 रुपीज हो जाए। इससे ये तो पता चला कि वही चीज अगर 1 साल पहले 100 रुपीज में मिलती थी, आज वो 150 रुपए में मिल रही है। इसका मतलब पैसे की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हुई है। तो पैसे की वैल्यू डे बाई डे डिक्रीज होती है, लेकिन टाइम की वैल्यू फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ टाइम जो होगा वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। अब कैसे वेरी करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं और आप हायर लेवल पर हैं, आपका सैलरी बहुत अच्छा, आप सीईओ हैं किसी भी कंपनी के, तो आपका जो A1 आवर होगा उसकी वैल्यू अलग होगी। वहीं पर एक ऐसा कैंडिडेट जो न्यू एम्प्लॉय है, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है, स्मॉल सैलरी है उसकी, उसके 1 आवर की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। इससे ये बात क्लियर हो गई कि टाइम की जो वैल्यू होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, कि आप अपना टाइम कहीं स्पेंड करते हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें मनी की, तो मनी की जो वैल्यू है वो हर पर्सन के लिए सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे आप मार्केट में हैं, आपको प्यास लगती है, तो वही पानी की बोतल एक कंपनी का सीईओ है उसके लिए भी 20 रुपीज है। आप मजदूर हैं तो आपके लिए भी वही बोतल 20 रुपीज की होगी। यहां से बात क्लियर होगी कि मनी यानी पैसे की जो वैल्यू होगी वो पर्सन टू पर्सन सेम रहती है, लेकिन टाइम की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। डिपेंड करेगा पर्सन पर। अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, टाइम कैन नॉट बी मेड, यानी टाइम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। वो एक अलग टॉपिक है कि हम लोगों को अपने जॉब में, अपने कंपनी में हायर करके उनके टाइम को खरीद लेते हैं। वो एक अलग टॉपिक। हम इंडिविजुअल बात करें अगर यहाँ, तो आप अपना टाइम को
ना ही तो परचेज कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पैसों की, तो हम पैसों को अर्न कर सकते हैं। आज हमारे पास 1 लाख रुपीज है, मे बी कि कल हमारे पास 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो यानी कि पैसे को हम मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास एक बड़े अफसोस की बात है, जो डिक्रीज होता है पैसा इंक्रीज होता है। तो टाइम हमारे पास डे बाय डे डिक्रीज होगा, पैसा हमारे पास जो होगा डे बाय डे इंक्रीज होगा, और जो टाइम होगा वो डिक्रीज होगा। अगला पॉइंट अगर हम समझें, टाइम इज अवेलेबल फॉर रिच एज वेल एज पुअर। देखिए, टाइम की अगर हम बात करें तो वो रिच के लिए भी अवेलेबल है और पुअर के लिए भी अवेलेबल है। सभी के लिए वो अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब को कम समय मिलता है और अमीर को ज्यादा समय मिलता है। वो एक अलग चीज होती है। वो अपने स्किल को यूज करके लोगों के टाइम को खरीद के और वो अपनी टाइम को मल्टीपल करते हुए और अपनी कंपनी, अपनी इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर वहीं हम बात करें पैसों की, तो मनी इज अवेलेबल फॉर रिच नॉट फॉर पुअर। अगर हम बात करें पैसे की, तो पैसा स्पेशली जो रिच लोग होते हैं उनके लिए अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो उस पैसे की बेसिस पे कुछ भी कर पाते हैं। लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं नॉट फॉर रिच। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, टाइम कीप्स ऑन मूविंग। टाइम कीप्स ऑन मूविंग का मतलब होता है समय कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते एक जगह, लेकिन पैसा हमेशा याद रखेगा। अगर आप चाहें तो उसको स्टे करा सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। सपोज करें, अगर आपके पास एक दिन में 1000 रुपए आते हैं कहीं से, और वो कहा जाए कि अगर आप शाम तक खर्च करते हैं तो अच्छी बातें, नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका स्पेंड हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उन 1000 रुपए को सही जगह यूज करेंगे। इसी तरीके से टाइम की अपनी वैल्यू होती है। टाइम को आप सही जगह लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी टाइम आपने, सपोज करें पूरे दिन आपने क्या किया, अगर 24 आवर है, 12 आवर आपने स्लीपिंग में गुजार दिए, अदर थिंग में गुजार दिए, बाकी 12 आवर आपने प्रोडक्टिविटी में गुजारे हैं। उनमें से कुछ समय आपने ऐसा हुआ होगा जो यूजलेस चीजों पर गुजार दिया, तो वो गया आपके हाथ से, अब आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे ही गॉसिप में गुजार दिया हो। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, वो है कि टाइम इज लिमिटेड। टाइम इज लिमिटेड मीन्स आपके पास भी 24 आ रहे हैं, हमारे पास भी 24 आ रहे हैं। दुनिया में सभी लोगों के पास एक दिन में 24 आवर मिलते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ पर सही जगह उसको यूटिलाइज करें और किस तरीके से उसको अपने काम में लगा के, अपने जो भी बिजनेस है, जो भी आपके जॉब्स हैं, उसको इम्प्रूव करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पैसे की, तो इट इज अनलिमिटेड, कितना भी कमा सकते हो, अनलिमिटेड है। लेकिन टाइम इज लिमिटेड, 24/7 आवर हमारे सबके पास होते हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं मिलने वाला है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो वो है कि यूटिलाइज और वेस्ट। अगर आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे सही जगह। अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल फंडा है। तो पैसा और टाइम एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर इसका खेल हमारी समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली हम इसको बहुत आसानी से समझ पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।